हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से आपके क्लास 11th जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं उसके लिए जो भी चैप्टर छूटा हुआ है, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड से लेकर के आगे का जो भी चैप्टर छूटा हुआ, जैसे पहला चैप्टर हम पढ़ाया था फिजिकल वर्ल्ड, सेकेंड था यूनिट एंड मेजरमेंट, और तीसरा चैप्टर था वेक्टर। तीसरा चैप्टर के रूप में हम वेक्टर को पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर तक, और अभी भी बहुत सारे बच्चे नया जो है बैच में एंट्री मारा है, तो आप बेफिक्र रहिए। आपको जो है डेली मतलब क्लास शुरुआत से, वैसे तो फिजिकल वर्ल्ड हमने लाइव में पढ़ा ही दिया था। सेकेंड चैप्टर जो है यहाँ से आप मतलब यहाँ से आपको डेली जो है प्रत्येक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। तो आप बेहिचक अपना किताब कॉपी ले करके बैठेंगे और तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए चलते सीधा टॉपिक पर। आज आपके क्लास 11th का चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इसमें यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के दृष्टिकोण से। यदि आप फिजिक्स पढ़ते हो, यदि आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यह चैप्टर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा फिजिक्स आप कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि दोस्त इसमें जो मूल चीज़ होता है वो होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट सीखना पड़ता है। यूनिट सीखते हैं हम, और जब किसी राशि का हमें यूनिट पता नहीं हो तो फिर फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। चलिए हम बारी बारी से सबको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि व्हाट इज मेजरमेंट। इस चैप्टर में जो मूल चीज, सीधी सी बात है, मात्रक किसका होगा? जिसको मापेंगे, है ना। तो मापेंगे तो फिर उसको मापेंगे तो मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो हमको तो सबसे पहला चीज जो पता होना चाहिए कि मापन क्या है, तब ना हम मात्रक सीखेंगे। इसलिए सबसे पहला हेडिंग आपका होना चाहिए व्हाट इज मेजरमेंट, मतलब मापन क्या है। चलिए मैं एक नेचुरल एग्जांपल लेकर के आता हूँ आपके सामने, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो ये क्या है? यहाँ जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? यह फित्ता है। फित्ता, जिसको आप फित्ता कहते हो, लेंथ नापने वाला नहीं, लेंथ नापने वाला, ये स्केल का काम करता है, समझिए, फित्ता। जिससे यदि आप कोई कपड़ा सिलाने जाते हो दर्जी के पास, तो वो दर्जी साहब इस फित्ता के मदद से आपके हाथ की मोटाई, हाथ की लंबाई, चेस्ट की मोटाई, चेस्ट की पेट की लंबाई, कमर की मोटाई, सब कुछ को माप लेता है। नहीं, इसको मापने का तरीका अलग है। नहीं, क्या है तरीका? कि जैसे मान लीजिए ये फित्ता लिए, और इसमें यहाँ पे लिखा होता है जीरो, नहीं लिखा होता है जीरो cm या 0 m मीटर, इस प्रकार से कुछ cm ही लिखा रहता है, 0 cm लिखा रहता है। तो जैसे मान लीजिए हमको शर्ट यहाँ से सिलाना है, तो 0 को यहाँ देते हैं, बाकी प्रकार के फैला देते हैं, यहाँ तक जितनी लंबाई होती है आराम से दर्जी साहब लिख लेते हैं ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, ये क्या है? घड़ी है, और इसके मदद से हम कौन सी को नापते हैं? समय। इसके मदद से कौन सी नापे थे? लंबाई को। इसके मदद से समय को। कैसे मापते हैं? इसमें 3 गो सुई होता है, सेकेंड, मिनट और घंटा, 3 गो सुई होता है। और खैर सेकेंड के वाला सुई पर तो बहुत सारे आदमी को नज़र नहीं जाता है, लेकिन यह भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फिजिक्स डिसिप्लिन, एजुकेशन डिसिप्लिन सिखाता है, और वो एजुकेशन जो है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो ज्ञान ही आप मनुष्य में विनम्रता लाती हो और मिहीनता लाती है। अर्थात ज्ञान के कारण मनुष्य का माइंड मिहीन होता है, अर्थात किसी भी घटना पर या किसी भी बातों पर गहराई से सोचने की, समझने की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं तराजू,
ये क्या, ये थर्मामीटर, ये फिर घड़ी, विराम घड़ी, स्टॉप वॉच है। इस सब के मदद से हम किसी न किसी राशि को मापते हैं। और मापने का इसका तरीका अलग है, 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 नहीं है। कि जैसे लंबाई को नापते हैं उसी तरह से घड़ी को भी घड़ी से समय को भी माप लेते हैं, ऐसा नहीं ना है। जैसे घड़ी से समय को मापते हैं वैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप लेते हैं, ऐसा नहीं ना है। जैसे हम थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं उसी तराजू से किसी वस्तु के द्रव्यमान को नाप लेते हैं, ऐसा नहीं ना है। इसको नापने का तरीका क्या था, एक साइड 0 आप पकड़ के फैला दिया, जहाँ तक गया उसकी लंबाई हो गई, है ना, हाथ की लंबाई हो गई। इसका क्या है कि सबसे पहले देखेंगे घंटा कौन डिजिट पर है, फिर मिनट कौन डिजिट पर है, मतलब कौन अंक पर है घड़ी में, तो इतना बज के इतना मिनट हम कह देते हैं। फिर तराजू से द्रव्यमान कैसे नापते हैं, तो एक साइड वस्तु चढ़ाते हैं, दूसरा साइड बैठखारा चढ़ाते हैं, जिसको आप यूनिट कहते हो, यूनिट चढ़ाते हैं। और यूनिट चढ़ा करके जब कि कांटा सीधा हो जाता है तो उतार के दे देते हैं, ये लो 1 किलो हो गया। नहीं, थर्मामीटर से टेम्परेचर, आपको बुखार लगा हुआ, आराम से डॉक्टर के पास जाओगे, या तो मुंह में जी के भीतर देगा, या कांख में दे, मतलब इसमें दे करके ऐसे कुछ देर रखेगा, फिर ये अपने टोटो मारने लगता है। जब तक ये आप पूरा मतलब टेम्परेचर को मेजर कर लेता है तो अपने आवाज़ देने लगता है, फिर निकाल के हम बता देते हैं। ये पारा जहाँ तक चढ़ी रहती है वहाँ तक हम बता देते हैं, तुमको 90 डिग्री सेल्सियस या 90 फ़ारेनहाइट इस प्रकार से बुखार है। नहीं, तो ये सब राशि को मापने का अपना अपना क्या होता है, विधि होता है, तरीका होता है। और दोस्त, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट, यही प्रक्रिया मापन कहलाती है। समझ गए। और हम इस फित्ता के मदद से क्या हम समय को नाप सकते हैं? कदापि नहीं। घड़ी के मदद से तापमान को नाप सकते हैं? कभी नहीं। तराजू के मदद से तापमान नाप सकते हैं? कभी नहीं। समय नाप सकते हैं? कभी नहीं। लंबाई नाप सकते हैं? कभी नहीं। तो जो राशि जैसा होता है, जिस प्रकार का होता है, हर राशि का अब उसका अपना स्पेशल क्या होता है, मापन यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। और उसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम उस राशि का क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे मेजरमेंट से 2 चीज़ सीखे। सबसे पहला चीज़ तो मापन हाथी घोड़ा कुछ नहीं, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस। और दूसरा कि मापन के करके हम किसी 2 वस्तु के बीच क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। आगे चौथा पांचवा ढेर सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। व्हाट इज मेजरमेंट, मतलब मापन क्या है, मापन क्या है। ठीक है। तो मेजरमेंट मतलब मापन। कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल quantity, comparison of a physical quantity with the standard amount, with the standard amount of same physical quantity is called measurement। अर्थात अभी हमने बताया ना, मापन के द्वारा हम किसी 2 वस्तु के बीच क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना करते हैं कि आपका हाथ की लंबाई कितनी है, तो वो किसके मदद से करते हैं, फित्ता के मदद से। और फित्ता एगो तो वस्तु फित्ता हो गया और दूसरा आपका हाथ हो गया, दोनों के बीच तुलना कर ले, वही आपको रिप्रेजेंट करके देता है कि आपका हाथ 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर किस प्रकार का है, उस प्रकार से रिप्रेजेंट करके देता है। नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि का उसी भौतिक राशि के नियत मान, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, नियत मान के साथ तुलना करना उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है। मापन कहलाता है, उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है। ठीक है। अथवा दूसरा भी हमने आपको बताया, मापन कुछ नहीं, एक प्रक्रिया है। हर राशि को नापने का अलग अलग प्रक्रिया है, तो जिस राशि को जिस प्रक्रिया से नापते हो वही उसका मापन कहलाता है। नहीं, तो इसलिए अथवा करके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। हाँ, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग किसी भौतिक राशि का शुद्ध मान, प्रक्रिया है ना, शुद्ध मान ही ना, सेटिस्फैक्शन के लिए ना, शुद्ध मापने के लिए ना मापन ओपन करते हैं। ऐसे आप चीनी खरीदने जाओगे दुकान पर, दुकानदार पकड़ के
थैला लेगा, पकड़ के थैला में भर के ऐसे डायरेक्ट दे देगा आपको। आपके भले वो 1 केजी लेना था, आपको 1 केजी से ज़्यादा दे दिया, लेकिन आपके माइंड में क्या रहता है, हमेशा संदेह बना रहता है, कहीं कम तो नहीं दे दिया, ठग तो नहीं लिया हमको, इस प्रकार का संदेह हमेशा रहता है। तो उन्हीं संदेह, उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है दोस्त, मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है, नहीं। तो इसलिए कहा जाता है, डेफिनेशन में लिखते हैं, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग किसी भौतिक राशि का शुद्ध मान या परिमाण प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गया? अच्छा, अथवा करके आप इसका तीसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। तीसरा परिभाषा, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, परिभाषा का कोई माय बाप नहीं होता है, हजारों परिभाषा आप अपने से लिख लोगे है। तो यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी राशि को मापते या तौलते। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी राशि को नापते और तौलते हैं। अभी मैं बताऊंगा राशि क्या है, ठीक है। पहले इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने बताया कि मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, 1-2 बात बताया, अभी उसी का देखिए कितना सारा बात। व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, अर्थात मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता है ना। पहला है यह हमें, थोड़ा सा जो ऑफलाइन वाला बैच में आते हैं स्टूडेंट, उसको मैं बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन में दोस्त डिफरेंस थोड़ा सा होता है। या जो कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, हिंदी मीडियम का कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल बताना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यदि दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करें, ठीक है। 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता क्यों हुई, और मापन का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करके उससे क्या क्या हमको फायदा मिलता है, ठीक है। तो पहला देखिए, यह हमें प्रायोगिक परिणामों को समझने में मदद करता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना। देखिए, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना, अर्थात यह हमें प्रायोगिक परिमाण, प्रयोग द्वारा जो वैल्यू आता है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हो। 1 केजी चीनी ये दुकानदार दिया हमको, 1 केजी बैगन ये दुकानदार हमको दिया है ना। तो लाइफ में हम कुछ भी खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो हमें सेटिस्फैक्शन देता है, कौन, मेजरमेंट। दूसरा है, इट हेल्प अस टू कंपेयर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, अर्थात यह हमें दो लगभग एक समान वस्तुओं के बीच, दो लगभग है ना, बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आपके बगल में 2 फुटबॉल रखते, एगो इस साइड एगो इस साइड, लेकिन दोनों अलग मटेरियल से बना हुआ फुटबॉल है, अब दोनों आकार में सेम है। आप क्या कहोगे कि दोनों 1-1 केजी का है, अनुमान लगाओगे, क्या वो अनुमान आपका सही होगा? कभी नहीं। आकार देख करके आप कह दोगे दोनों बराबर है, लेकिन एगो है मान लीजिए लोहा का, एगो है रबर का, ऊपर से जो है दोनों पर कपड़ा चढ़ाया है, तो क्या कहोगे दोनों बराबर हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। तो ये अंतर करता है कौन, मेजरमेंट से ही, मापन करके ही ना अंतर बता पाएंगे। इसलिए यह हमें 2 लगभग एक समान वस्तुओं के विभिन्न गुणों की तुलना करने में क्या करती है, मदद करती है। डिफरेंट नेचर, डिफरेंट राशि के तुलना करने में क्या करती है, मदद करती है। तीसरा, इट हेल्प अस टू एक्सचेंज ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, ठीक है। अर्थात यह हमें 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच वस्तु के विनिमय है ना। एक लोग आप हो गए और दूसरा लोग दुकानदार हो गया। आप जाते हो सब्जी खरीदने, दुकानदार को कहते हैं 1 किलो आलू दीजिए, वो फटाक से लेता है, दे देता है ना, तौल करके, मापन करके।
तो यह हमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच वस्तुओं के विनिमय में मदद करती है। ठीक है। चौथा, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इन आवर लाइफ, अर्थात यह हमें विभिन्न भौतिक राशियों के हमारे जीवन पर प्रभाव को समझने में क्या कर देता है, मदद करता है। मेजरमेंट से किस राशि का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, कितना कौन मटेरियल कितना लेंगे कि वो कितना परिमाण का आ जाएगा, कितना में आ जाएगा, ये सभी कठिनाइयों से सुलझने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है। इट हेल्प अस एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात यह हमें विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में क्या करती है, मदद करती है। यह हमें दो विभिन्न भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है। और डाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किन्हीं दो वस्तुओं के एक समान गुणों के विषय में पर्याप्त तथा संतोषजनक सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है मापन की, है ना। किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है। आशा करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक आपने क्या सीखा, सर मापन और कुछ नहीं, एगो प्रक्रिया है, प्रक्रिया प्रोसेस, और हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे राशि को मापते हैं और हर राशि को अलग अलग यंत्र के द्वारा मापते हैं। नहीं तो मापन में प्रयोग किसका किसका होता है। जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है आपको। सबसे पहले तो पहला चीज़ जो है, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, जिससे कि मस्तिष्क आपका बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। दूसरा, अच्छा वातावरण चाहिए, किताब कॉपी चाहिए, फिर एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता होती है। खाना खाते हो तो खाना खाने के लिए ऐसा थोड़ी है माँ खाना बनाई है, आकर के आप फर्श पर बैठे हुए हो, आप करके कुकर ले करके जो है फर्श पर उझेल दी, वो खाने लगोगे आप, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, एक सुंदर सा साफ सुथरा पात्र चाहिए, बर्तन चाहिए। ठीक है। उसमें हम आराम से भोजन परोसते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं। उसके लिए हाथ पैर धो करके बढ़िया से आए, लेकिन उसके साथ साथ भूखों लगल रहना चाहिए। ऐसे पेट भरल में कौन खाता है ना। चलिए, तो घड़ी के मदद से दोस्त समय को अलग तरीका से मापते हैं, थर्मामीटर से अलग तरीका से, लेकिन मापन में आवश्यकता क्या किस किस की होती है और उसमें क्या क्या कितने कितने राशि आते हैं। तो सुनिए, पहला जो घड़ी है, घड़ी से नापते हैं हम समय। एक मिनट आप रुक जाएंगे। घड़ी से नापते हैं समय और मापते हैं कौन सी में, तो मिनट, घंटा या सेकंड, इसी में नापते हैं। देखिए, घड़ी, समय, मिनट, सेकंड, घंटा, ये तीन गो चीज की आवश्यकता हो। फिर थर्मामीटर, पहला तो ये सर थर्मामीटर ही हो गया, थर्मामीटर ही हो गया। दूसरा, इससे नापते हैं तापमान और मापते हैं कौन सी में, तो डिग्री सेल्सियस, या तो डिग्री सेल्सियस में या तो फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट नहीं तो यहाँ भी देखिए, थर्मामीटर से तापमान नापते हैं, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। फिर तराजू, ये तो सर तराजू है, और तराजू से मापते हैं द्रव्यमान को, वजन को। मापते कौन सी में है, तो केजी, ग्राम में नहीं, या मिलीग्राम में, सब में मापते हैं। तो यहाँ भी तीन गो चीज, एगो तराजू, एगो द्रव्यमान, एगो केजी, ग्राम नहीं। और यहाँ देखिए, ये है स्केल, मीटर स्केल, फित्ता जिसको कहते हैं, और इससे मापते हैं हम लंबाई। इससे मापते हैं लंबाई कौन सी में, तो मीटर या सेंटीमीटर नहीं। बताइए, एगो तो स्केल, दूसरा लंबाई, तीसरा मात्रक मीटर सेंटीमीटर नहीं। तो आप किसी भी यंत्र द्वारा जब किसी राशि को नापते हो तो दोस्त, नापने के लिए देखो हर में तीन गो तो कम से कम आ ही रहा है। मान लीजिए आप गए सब्जी खरीदने, दुकानदार के पास तराजू है, सब्जी भी है,
वो जो यूनिट है बैठखाड़ा जिसको कहते हो आप, किलो का जो इतना बड़ा वाट होता है वो वाटे नहीं है। कैसे मापन प्रक्रिया पूरा हो पाएगा? वो फालतू का कोनो एगो ईटा उठाया और रोड पर से दे दिया, आप करके आपको सब्जी दे दिया, आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा कि ये 1 kg दिया है कि आधा kg, कितना दिया नहीं दिया यार, ये तो हमको ठग लिया, ऐसा डाउट रहेगा। तो इसलिए दोस्त, मापन के लिए किसी भी यंत्र में आप सोच करके देखो, ये 3 को जो लिखे तीनों में से कोई एब्सेंट होगा तो फिर मापन प्रक्रिया पूरा नहीं होगा। ठीक है, किसी में खराबी होगी, किसी भी चीज़ में खराबी होगी। यहाँ देखो स्केल, लंबाई, मीटर, मान के चलो आप गए किसी दुकान पर, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर तार खरीदने, तार है और ये स्केल भी है, उस पर लिखा हुआ मीटर सेंटीमीटर वो भी है, लेकिन यही 75 टुकड़ा में टूट गया है। अब जोड़ जोड़ करके नाप रहा है, कभी ऐसे यहाँ से 1 सेंटीमीटर है ऐसे सटाएगा है, पता चलेगा ये आधा सेंटीमीटर उस पर चढ़ गया, ऐसे में क्या होता है, लंबाई एक्चुअल माप नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिखेंगे कि मापन प्रक्रिया में देयर आर 3 सिस्टम, 3 पद्धति, देयर आर 3 सिस्टम यूज इन मेजरमेंट, अर्थात मापन में 3 पद्धतियों का, मापन में 3 पद्धति का पालन होता है। देयर आर 3 सिस्टम यूज इन मेजरमेंट, मापन में कितने पद्धति का? 3। पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब? मापन यंत्र, मापन यंत्र पहला है मापन यंत्र। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि, कौन चीज? भौतिक राशि। और तीसरा है कौन चीज? यूनिट, सॉरी मात्रक। तीसरा कौन चीज है? मात्रक। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ देखिए, ये जो स्केल है, मीटर स्केल है, मीटर स्केल है, घड़ी है, थर्मामीटर है, तराजू है, विरामघड़ी, ये सब क्या है? ये सब एगो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, और इसके मदद से नापते हैं, इसलिए दोस्त इसको कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्र। ठीक है, उसके बाद मापते किससे? फित्ता से नापते हैं लंबाई को, घड़ी से नापते हैं समय को, तराजू से नापते हैं द्रव्यमान को, थर्मामीटर से नापते हैं तापमान को। तो ये लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, ये सब क्या है? जिसको नापते हैं वो होता है दोस्त भौतिक राशि। क्या होता है? भौतिक राशि। अब क्यों होता है भौतिक राशि, मैं आगे चर्चा करूंगा। तो पहला हो गया मापन यंत्र, दूसरा हो गया भौतिक राशि, और तीसरा ये जो घड़ी से हम मिनट, सेकेंड, घंटा मापते हैं, और स्केल से मीटर, सेंटीमीटर नापते हैं, और यहाँ पे तराजू से किलोग्राम या ग्राम नापते हैं। ये सब क्या है? ये सब उस राशि का यूनिट है सर। ठीक, और इसमें से तीनों में से कोई पद्धति एब्सेंट होगा, इरेगुलर होगा, तो फिर मापन प्रक्रिया कभी पूरा नहीं होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 3 सिस्टम यूज इन मेजरमेंट, मापन में कितने पद्धति का यूज होता है? 3 को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्र, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा यूनिट। ठीक है, तो मापन यंत्र किसको कहते हैं? अभी हमने बताया, वे सारे वस्तु या यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, जिस यंत्र के द्वारा, जिस वस्तु के द्वारा किसी न किसी राशि को नापा जाता है, वो सब वस्तु क्या कहलाए? मापन यंत्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है स्पष्ट लैंग्वेज में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मापन यंत्र। यह ऐसी यंत्र है जो किसी भौतिक राशि के माप या तौल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वो स्पष्ट है, यंत्र है। मापन यंत्र क्या है? कुछ नहीं, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये घड़ी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, और इसके मदद से हम कौन सी मापते हैं? समय मापते हैं। ये यंत्र है। आपके हाथ में कोई मोबाइल जो रहता है, ये मोबाइल क्या है? ये मोबाइल क्या है? इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, और इसके मदद से हम बहुत सारे चीज़ को माप लेते हैं। समय को भी माप लेते हैं, नहीं, समय को भी नाप लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं, टेम्परेचर सबको भी, कभी कभी वायुमंडल में क्या कुछ है वो सब भी मापा जाता, नहीं। इसी तरह से मापन, यह एक ऐसी यंत्र है जो किसी भौतिक राशि के माप या तौल के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग। It is that instrument for use to measure or weight of any physical quantity.
इट इज दैट इंस्ट्रूमेंट, है ना, दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज मेजर्ड और वेट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मेजर और वेट, मेजर्ड और वेट का मतलब और का मतलब या होता है, और का मतलब या होता है, ठीक है। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया मापन यंत्र। एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। जैसे जैसे तराजू मापन यंत्र है, घड़ी मापन यंत्र है, थर्मामीटर मापन यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद मीटर स्केल, उसके बाद बिजली मीटर, आपके घर में जो बिजली मापा बिजली बिल आता है, बिजली मीटर जिसे किलोवाट आवर में मापते हैं विद्युत ऊर्जा को। तो ये सब क्या है, मापन यंत्र है। चलिए, अब देखिए, मापन यंत्र का कोई प्रकार नहीं होता, ठीक है। यंत्र होता है, उसका क्या प्रकार होगा। यंत्र तो ढेर, हर यंत्र अपने आप में अपना प्रकार है। अभी बोले ना कि घड़ी से आप द्रव्यमान थोड़ी नाप सकते हो, घड़ी से समय मापा जाता हो तो ओनली फॉर समय, है ना। इसलिए दोस्त इसका कोई प्रकार नहीं होता है। अगला है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा क्वांटिटी को। किसको, क्वांटिटी को। इसलिए यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, राशि। क्वांटिटी है क्या, तो देखिए आप अपने समाज में भी सुने होंगे, कभी कभी कोई आपके माता पिता या दादा दादी कोई भी यदि कोई बच्चा मतलब थोड़ा सा हरकत करता है, लुचपन्नी सब करता है, तो वो नहीं कह देता है यही लड़का बहुत लुच्चा है, मारेगा, इसको जब मार लगता है तब शांत रहता है, और जब मार नहीं लगता है तो ही लुचपन्नी इसका स्टार्ट रहता है, छोड़ा मारेगा राशि, ऐसा बोल देता है ना। तो राशि मतलब उसके कपार पर तो लिखा हुआ नहीं ना है, उसके लक्षण से पता चल जाता है ये जो है लुच्चा है, नहीं। तो इसलिए दोस्त ये राशि जो है किसी भी वस्तु या व्यक्ति का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, और जिसको हम आँख से देख नहीं सकते हैं, समझ गए ना। तुलना करने पर ये चीज़ हमें पता चलता है। जैसे क्वांटिटी, राशि, किसी पदार्थ वस्तु या घटनाओं के आंतरिक गुण को, किसी पदार्थ वस्तु या फिनोमिना घटनाओं के आंतरिक गुण को क्या कहते हैं, राशि। आंतरिक गुण राशि कहलाती है। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, बॉडी और फिनोमिना इज कॉल्ड क्वांटिटी, है ना। इंटरनल, आंतरिक गुण। जैसे किसी वस्तुओं का द्रव्यमान, आप हमको देख करके हमारा वेट का अंदाजा लगाओगे, 100% है कि वो गलत है, या तो कुछ तो कम होगा या कुछ अधिक होगा, यही ना बोलोगे। और फिजिक्स क्या यही अशुद्धि सिखाता है, एजुकेशन क्या आपको गलत सिखाता है। वो कहता है कि यदि एक बिंदा का भी डिफरेंट हो तो फिर वहाँ पे एरर होता है, अशुद्धि होता है, ठीक। तो इसलिए द्रव्यमान आंतरिक गुण है, तो आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हो, वो माप करके ही एक्चुअल पता चलेगा, वास्तविक पता चलेगा। ताप नहीं कह सकते एक्चुअल में कितना बुखार है, हाथ पकड़ के किसी को बुखार लगता है ऐसे हाथ पकड़ लेते हो फटाक से, क्या एक्चुअल बता सकते हो, कभी नहीं। ताप, उष्मा, लंबाई, समय, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, वेग, प्यार, अनुभव, फीलिंग। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है प्यार, अनुभव, फीलिंग। मापने के लिए तो हम द्रव्यमान को नाप लेते हैं सर, ताप को भी, उष्मा को, लंबाई को, समय को, विद्युत धारा को, कार्य, ऊर्जा, वेग सबको माप लेते हैं, लेकिन क्या प्यार को मापा जा सकता है। आप कह दोगे कि आपके माता आपसे कितनी प्यार करती है, 1 किलो करती है कि 5 किलो करती है, ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। या आपके पिताजी आपसे कितना प्यार करते हैं, 10 मीटर करते हैं कि 20 मीटर करते हैं, कभी नहीं। तो दोस्त राशि होता है, और राशि 2 प्रकार का। कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिसको माप भी सकते हैं आप, लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिसको आप माप नहीं सकते हैं, और जिसको मापते हैं वही तो केवल भौतिक राशि कहलाएगी, और जिसको नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस संसार को नापने तोलने के लिए फिजिक्स दिया है, और जो फिजिक्स के नियम का पालन करेगा तो इसका मतलब फिजिक्स का राशि है।
आप वी के अमन फिजिक्स क्लासेज में वी के अमन से फिजिक्स पढ़ते हो तो अमन वी के अमन का स्टूडेंट कहलाते हो, है ना। वरना हमारे शहर में तो बहुत सारे फिजिक्स क्लास हैं, उसका स्टूडेंट तो नहीं कहलाते हो। कोई पूछता है तो वी के अमन मेरा नाम लेते हो। तो ठीक उसी तरह मापने तोलने के लिए दिया फिजिक्स, तो आप जब किसी राशि को नापते हो इसका मतलब डेफिनेटली आप भले वहाँ पे फिजिक्स का नाम नहीं लेते हो, आप दुकानदार को कहते हो 1 केजी चीनी दीजिए, भले वहाँ पे फिजिक्स का कोई चर्चा नहीं, लेकिन वो जो केजी है ना वो खुद फिजिक्स का ABCD है, समझ रहे ना। मतलब फिजिक्स का पैदा किया हुआ वो चीज़ है। अनुभव, फीलिंग या किसी का अनुभव जो होता है, सॉरी फीलिंग अलग चीज़, अनुभव एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जैसे हम 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हमको कितना अनुभव है इसको आप नाप सकते हो? कभी नहीं। फीलिंग, हम आपके प्रति क्या सोचते हैं, हम अपने संस्थान में पढ़ने वाले सभी बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, इसको आप माप सकते हो? कभी नहीं। तो इसलिए ये सब क्या हो गया, राशि हो गया। फीलिंग भी राशि है, अनुभव भी राशि, प्यार भी राशि, सब राशि है। अब लेकिन द्रव्यमान भी राशि, ताप भी, ऊष्मा, लंबाई, ये भी राशि है। लेकिन कुछ राशि है जिसको नापा जाता है, जिसको नापा जाता है वो भौतिक हो जाता है, कुछ राशि है जिसको नापा नहीं जा सकता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया, आपने कहा था ये लड़का मारे का राशि, मारे का राशि है, मतलब उसको नाप सकते हैं कि कितना मार का राशि, 5 किलो मार का राशि है कि 6 किलो मार का राशि तो इसलिए तो अब चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। प्रकृति के वे सारे राशि जिसको, राशि मतलब आंतरिक गुण, है ना। प्रकृति के वे सारे राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने या तो लंबाई सामने होता है, वो तो सामने, या द्रव्यमान तो इंटरनल प्रॉपर्टी है, तापमान तो इंटरनल प्रॉपर्टी। इसलिए प्रकृति के वे सारे राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला जाता है तथा जो भौतिक के नियम का पालन करता है भौतिक राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, चाल, त्वरण, ये सब भौतिक राशि, ठीक है। और दोस्त फिजिक्स में हम उन्हीं राशि के बारे में पढ़ते हैं जिसको मापा और तोला जाता है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स इज द फैमिली ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात भौतिक मात्रा या राशि का क्या है, परिवार है, ठीक है। द मेजरमेंट रिलेटेड टू साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स, अर्थात मापन से जुड़ी विज्ञान क्या कहलाती है, भौतिकी कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसका भी ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब भौतिक राशि को वर्गीकृत किस आधार पर किया गया है, ठीक है। तो देखिए भौतिक राशि को दो गुण, भौतिक राशि में मुख्य रूप से कितने गुण, 2 गुण होते हैं, और उन 2 गुणों के आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज, अर्थात दिशा के गुणों के आधार, दिशा के गुणों के आधार पर, और बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी अर्थात निर्भरता, या आप इसको छोड़ करके अलग में लिख सकते हो मात्रा क्या, इसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब यूनिट के लिए डिपेंड रहता है, इसलिए डिपेंडेंसी को हटा के मात्रा क्या है, ठीक है। तो दिशा के आधार पर कितने प्रकार के, कुछ राशियां ऐसी होती है दोस्त जिसमें दिशा होता है, कुछ राशियां ऐसी होती है जिसमें दिशा नहीं। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, थोड़े कहते हो पूर्व दिशा से आप 5 किलो आलू दीजिए, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं। या आप ये थोड़े बोलते हो उत्तर में 2 किलो बैगन दे दीजिए, तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, जैसे आप अपने घर का गेट खोलते हो तो किधर की ओर फोर्स लगाना है, या किसी ऑफिस में जाते हो जिसमें कांच का दरवाज़ा लगा रहता है तो उस पर लिखा रहता है पुश, इस प्रकार से लिखा रहता है, पुश मतलब धकेलिए या खींचिए, इस प्रकार से लिखा रहता है उस पर। इसका मतलब बल, उसको भी मापा जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्त, डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए जिसको अभी आपने देखा, जिसको नापा जाता है तो नापा जाएगा, तो नापने तो अगले फिजिक्स सिखाया तो भौतिक के नियम का पालन होगा। तो वहाँ पे जिसको नापा जाता है वो क्या होगा, भौतिक राशि। और दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के,
स्केलर्स मतलब सदिश भौतिक राशि, सदिश राशि, और दूसरा स्केलर अदिश भौतिक राशि, अदिश राशि, और दूसरा वेक्टर मतलब सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, अब देखिए बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी मतलब मात्रा क्या था, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल राशि, और दूसरा होता है डिराइव्ड माना व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। कौन सी के लिए? यूनिट के लिए। अब ये क्या मूल और क्या व्युत्पन्न है मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। ये भी वही है, आगे बढ़ते हैं। There are 3 types of physical quantity on the base of unit। अभी आपने देखा ना मात्रा के आधार पर 2 हो, लेकिन यहाँ पे तो सर आप 3 लिख दिए। अब ये 2 और 3 का क्या अंतर है वो मैं अभी समझा रहा हूँ, आप 1 मिनट ध्यान देंगे। There are 3 types of physical quantity। भौतिक राशि के 3 शाखा। पहला फंडामेंटल बेस्ड ऑन यूनिट मात्रक के लिए, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, इसी को कहते हैं दोनों का मतलब मूल राशि या आधारी राशि कहा जाता है। आधारी भौतिक राशि को मूल या आधारी, मूल या आधारी भौतिक राशि, भौतिक राशि। और दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न या आश्रित भौतिक राशि, भौतिक राशि। और तीसरा है सप्लीमेंट्री या सपोर्टिंग क्वांटिटी अर्थात संपूरक, संपूरक भौतिक राशि, भौतिक राशि। अब ये क्या है सुनिए, मात्रा के आधार पर भौतिक राशि 3 प्रकार के। पहला मूल, देखिए अभी आपने देखा, पहले कुछ एग्जांपल लेता हूँ फिर आज का सेशन खत्म होगा, बस 5 मिनट और लूँगा आपका। देखिए आपने देखा द्रव्यमान को भी मापा जाता है, द्रव्यमान को भी नापा जाता है, लेकिन द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम। लंबाई का मीटर, और वेग को भी तो नापा जाता है ना, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड, ऐसा होता है नहीं। फिर क्षेत्रफल को नापा जाता है, मीटर स्क्वायर होता है। अभी आप देखो क्या द्रव्यमान का किलो अलग है, ग्राम अलग है, लंबाई का मीटर अलग है, टर अलग है, एक वर्ड है, एक वो है, सिंगल है, स्वतंत्र है। लेकिन वेग का देखो तो मीटर तो सर लंबाई का हो जाता है, सेकंड तो सर समय का हो जाता है, समय को ना सेकंड से नापते हैं, सेकंड तो समय का होगा। तो फिर एक गो राशि 2 गो राशि पर निर्भर किया। और यहाँ पे देखो क्षेत्रफल, मीटर है भले एक गो है, लेकिन वो भी क्या बार 2 बार, मीटर गुना मीटर 2 बार है, 2 गो पर 2 बार निर्भर किया, एक गो राशि पर नहीं किया, लंबाई पर। इसका मतलब जो दोस्त वैज्ञानिक लोग इसी आधार पर भौतिक राशि को वर्गीकृत किया था, तो उन्होंने बताया जिस राशि का मात्रक किसी पर निर्भर नहीं हो उसको मूल कहो, और जिसका मात्रक उस पर निर्भर हो, 2 या 2 से अधिक पर निर्भर हो करके निकले तो वो हो जाता है व्युत्पन्न या आश्रित। ठीक। और तीसरा होता है संपूरक। कौन सी होता है? संपूरक। ये दो गो राशि है, और इसका खोज जब ये वैज्ञानिक लोग मूल और व्युत्पन्न को बांट रहा था तो उस टाइम में इस राशि का खोज नहीं हुआ था, वरना ये भी मूल राशि के श्रेणी में ही आ जाता, लेकिन उस समय में नहीं था। बाद में इसका खोज हुआ, जब मूल व्युत्पन्न अलग हो गया तब बाद में इसका खोज हुआ, और वो आया गणित से। कहाँ से आया? तो एगो है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। ठीक है, ठोस कोण। तो ये दोनों अलग में खोज हुआ, तो इसलिए नहीं कहता है मैट्रिक पास होता है कोनो सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है, नहीं कहता सप्लीमेंट्री से एग्जाम दे दो,
पास हो जाओगे। उसी तरह से बाद में ये आया तो इसलिए इसको संपूरक सप्लीमेंट्री कर दिया, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अब जो है इसको भी व्युत्पन्न में मिला दिया गया है, इसको अलग नहीं रखा है, इसीलिए दो ही बताए थे, समझ गया ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 3, मतलब ये भी बाद में खुद हुआ है राशि, लेकिन ये मिल गया है डेराइव में, व्युत्पन्न भौतिक राशि में। अब आशा करता हूँ पूरा समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूल या आधारी भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि वह भौतिक राशि जिसका मात्रा किसी अन्य राशि पर निर्भर, अभी आपने देखा ना, मूल भौतिक राशि वह भौतिक राशि जिसका मात्रा किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंडेड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मूल भौतिक अथवा या मूल भौतिक राशि वह राशि है जिसके मात्रक में किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अभी आपने देखा ना, इस सब के मात्रक निकालने में किसी अन्य राशि का सहायता लेना पड़ा। द्रव्यमान के मात्रक में किसी दूसरे का सहायता है, लंबाई के मात्रक में किसी दूसरे का सहायता है, समय के मात्रक में किसी दूसरे का सहायता है, नहीं है ना। लेकिन वेग और क्षेत्रफल में तो सहायता लेना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त कि मूल भौतिक राशि वह राशि है जिसके मात्रक में किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और आज का क्लास बिल्कुल बेसिक है, और कल से आपका स्टार्ट होगा, अगला वीडियो से आपको यूनिट सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे एगो वर्ड गलत लिखा हुआ है। यह स्वयं में स्वतंत्र होता है, खुद में फ्री होता है। इसका अकेला मानक मात्रक होता है, अकेला होता है, सिंगल होता है, स्वयं होता है उसका। इसकी संख्या, ये सब आप स्टार देकर के लिखेंगे। ई डेफिनेशन के बाद आप स्टार देकर के लिखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के बाद आप स्टार दे करके यहाँ पे लिखेंगे, नीचे उसके नीचे लिखेंगे ये सब स्टार पॉइंट, ठीक है। यह स्वयं में स्वतंत्र होता है, इसका अकेला मानक मात्रक होता है। इसकी संख्या कितनी है, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी संख्या 7 है। मूल राशि की संख्या कितनी, 7 है। पहला द्रव्यमान, मतलब मास, लेंथ, लंबाई, टाइम, समय, टेम्परेचर, ताप, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। मतलब ये सातों ऐसा है जो किसी पर निर्भर नहीं है। कौन सी के लिए, मात्रक के लिए। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो यही मात्रके के लिए, मात्रके सीखेंगे, दिशा तो सीखेंगे नहीं। तो अभी आपको हमने जो यहाँ पे बताया क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन तो दिशा के आधार पर भी किया गया है, लेकिन इसका हम अगला चैप्टर में वेक्टर में पढ़ेंगे, ये दोनों स्केलर और वेक्टर। लेकिन अभी जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। चलिए, अब ये 7 मूल राशि है, इसका मात्रक किसी पर डिपेंड नहीं करता, वैसे हम लिख दिए सब। अब है दूसरा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि, है ना, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न वे सारे भौतिक राशि जिसको मापने के लिए हमें मूल भौतिक राशि की सहायता लेना पड़ता है। अभी आपने देखा दूसरे का सहायता लेना पड़ा ना, तो वे सारे भौतिक राशि जिसको मापने के लिए हमें मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़े, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी आर दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच यूनिट आर डिपेंडेड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसका यूनिट निर्भर करती है मूल भौतिक, अथवा वे सारे राशि जिसका मात्रक मूल भौतिक राशि के मात्रक पर, मूल भौतिक राशि पर निर्भर हो, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, अभी देखा ना, आयतन, बल, आवेग, वेग, काट, चाल, त्वरण, ये सब भौतिक राशि व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। और आज का लास्ट टॉपिक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, संपूरक भौतिक राशि, ठीक है। अभी हमने बताया 2 भौतिक राशि गणित से आया, वह भौतिक राशि जो मूल और व्युत्पन्न भौतिक राशि का सहायता करता है, यूनिट निकालने में मदद करता है, ठीक है, सहायक भौतिक राशि कहलाती है। ये 2 है, इसकी संख्या 2 है। नीचे स्टार दे करके लिखेंगे, इसकी संख्या 2 है। एक नंबर में प्लेन एंगल, समतल कोण,
समतल कोण, और दूसरा सॉलिड एंगल मतलब ठोस या घन कोण। ये क्या होता है, इसको भी 1 मिनट में मैं समझाता हूँ, फिर आज का सेशन खत्म करूंगा। देखिए समतल कोण, देखिए दोस्तों, किसी भी दो अक्ष के बीच ऐसे x और मान लो x डैश, और ये मूल बिंदु है और ये एंगल थीटा है। इसी भी दो अक्ष के बीच बना कोण, दो अक्ष के बीच, ये मान लो x है और ये x डैश, देखिए चारों साइड से ओपन है, केवल अपने अक्ष पर पैक है। ये एंगल का नाम है प्लेन एंगल, समतल, ठीक है। लेकिन ठोस कोण क्या है, तो ठोस कोण हो गया कि जैसे मान के चलो ये शंक्वाकार, आप देख पा रहे होंगे, ये शंक्वाकार इस प्रकार से, ये जो है इसी का नाम है ठोस कोण या घन कोण, ठीक है। इसमें एरिया होता है और प्लेन एंगल में एरिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया ठोस कोण आपका। तो इसका ये तो हो गया समतल कोण, ये समतल कोण। इसका सूत्र का मैं बात करूं तो इसका सूत्र होता है, समतल कोण का सूत्र हो जाएगा आपको, सूत्र चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। समतल कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। और मात्रक की मैं बात करूं तो इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, ठीक। और ठोस कोण हो गया किसी शंक्वाकार, शंक्वाकार का मतलब यहाँ देख लो, ये है ठोस कोण। इसमें देखिए ये में गोला निकलता है, मतलब एरिया निकलता है, ठीक है। इसका नाम है ठोस कोण, ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, और ये हो गया ठोस कोण, ठीक है, ठोस कोण, ठीक है। और इसका सूत्र का यदि बात करें तो सूत्र हो जाएगा ठोस कोण बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। और मात्रक का जब मैं बात करूं तो मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। यही दो राशि है जो संपूरक है, सप्लीमेंट्री है, और ये जब मूल व्युत्पन्न अलग हो रहा था तो उस समय नहीं था, लेकिन बाद में आया। अभी ये अच्छा हमको यूनिट सिखाने में मदद कर रहा है, ठीक है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्त आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से आप बेहतर तैयारी करते रहिए, आपकी सफलता का हमेशा मैं प्रयास करते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।